हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइस मेरा नाम है इसके तो गाइस आज मैं आपको गाइस एक बहुत ही खास जानकारी की वीडियो देने के लिए आया हूँ। सो बेसिकली गाइस इसके ऊपर किसी का कमेंट आया था जिसने हमसे पूछा कि क्या एक क्रॉस चेक को क्लियर होने में कितना टाइम लगता है। तो गाइस इसके ऊपर मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने और भी वीडियो बना रखी है, बट गाइस पूरी डिटेल के साथ अगर मैं कहूँ तो मेरे को नहीं लगता कि बताइए। तो यहाँ पर मैं किसी को गलत या सही साबित करने के लिए नहीं आया हूँ। गाइस आज की वीडियो में गाइस मैं आपको यही बताऊँगा कि आपका क्रॉस चेक है वो कितने दिनों में क्लियर होता है और क्या प्रोसीजर रहता है। अगर क्रॉस चेक आपका कैंसिल होता है या आपको कैंसिल कराना आपने गलती से किसी को दे दिया तो उस कंडीशन में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, सारी चीज़ें हम समझेंगे। और गाइस यहाँ पे देखिए जो भी क्रॉस चेक से रिलेटेड आप लोगों के मन में क्वायरीज होगी वो मुझे लगता है कि 90% तो आपको 99% गाइस मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगी। बट अगर आपके मन में कुछ भी फिर भी कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला प्रोसीजर तो ये होता है कि गाइस जो भी नॉर्मल होता है कि आपने बैंक में अपने सारी चीज़ें डाली जो कि आपके चेक में डलती है, उसके बाद साइन वगैरह करके दे दिया, देन बैंक ने उसको देखा और उसको तुरंत पैसे दे दिए। एक तरीका वो होता है। देन क्रॉस चेक में क्या होता है कि गाइस आपने जो पैसे उसमें अमाउंट वगैरह डाली है तो जिस भी कस्टमर को देते हैं आप तो वो उसको बैंक के द्वारा ही निकाल सकता है, यानी वो उसके बैंक में ही जमा होंगे, वो उसको कैश नहीं करा सकता। कैश कराने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सबसे पहले उसके बैंक में जाएंगे, देन बैंक से वो पैसा फिर कैश कराए, चाहे वो एटीएम से चाहे कैश निकाले, वो तो उसका प्रोसीजर। बट ये है कि सबसे पहले उसको बैंक में डिपॉजिट ही करना पड़ेगा। वो चेक डिपॉजिट होने के बाद वो क्लियर होगा, देन उसको मिलेगा। तो ये गाइस ये होगा कि क्रॉस चेक किस तरीके से काम करता है। अब गाइस ये होता है कि क्रॉस चेक क्लियर होने में कितना टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए क्रॉस चेक को क्लियर होने में गाइस यहाँ पे क्राइटेरिया जो देखा गया है, तो नॉर्मली गाइस मैं इस पे बताना चाहूँगा कि दो तरीके होते हैं। कैसे, एक तो देखिए मान लीजिए आपने किसी को एसबीआई का चेक दिया और जो जमा कर रहा है उसका भी एसबीआई का बैंक है, यानी आपने भाई किसी बंदे को दिया कि भाई ये लो अपने पैसे या उसको जो भी काम था तो उसको चेक दिया और उसने एसबीआई के किसी ब्रांच में अपने अकाउंट में जमा किया। इस कंडीशन में गाइस आपका चेक थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाता है, क्योंकि सेम बैंक होने की वजह से वो उसको फॉलो करने में या उसको देखिए जो कि उसकी सिक्योरिटी रीज़न है उसमें गाइस थोड़ा सा वो सही से काम कर लेता है, क्योंकि बैंक को ज़्यादा परेशानी नहीं होती उसको चेक करने में कि भाई ये बंदा जेन्युइन है या नहीं। बट वहीं अगर आप किसी दूसरे बैंक में देते हैं कि मान लीजिए आपका एसबीआई का चेक था और आपने किसी को दे दिया, इंडियन ओवरसीज़ वाले को या किसी पंजाब नेशनल बैंक वाले को, मतलब किसी बंदे को दे दिया, उसने ले जाके अपनी किसी अदर ब्रांच में, यानी कि आपकी एसबीआई की थी और उसकी किसी और बैंक की, तो उसमें जमा की, तो उस कंडीशन में आपका क्रॉस चेक क्लियर होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि गाइस वहाँ पे दोनों बैंक अलग हो जाते हैं। तो बैंक उसको वेरीफाई करने में पूरी तरीके से ट्राई करता है, देन उस चीज़ को देखते हुए वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकता है। नॉर्मली देखा गया है कि गाइस अगर सेम ब्रांच है, अगर आपका सेम बैंक है, यानी कि आपने एसबीआई के किसी ब्रांच से कोई चेक पास किया देन किसी और ब्रांच में जमा किया गया वो चेक, तो नॉर्मली देखा गया है कि वो गाइस 1 से 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। अगर आपने आज डाला है तो आज शाम तक नहीं तो कल शाम तक 90% चांस है कि हो जाएगा। बट वही अगर आप दूसरे बैंक में देते हैं तो गाइस वहाँ पे वो शायद 2 से 3 दिन भी ले सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। बस दूसरा चीज़ होती है कि एक तो तरीका ये होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया, दूसरा कैसे ये होता है कि कई बार आपका चेक जो है वो ज़्यादा अमाउंट का है तो उसको क्लियर होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने किसी को 40,000, 50,000 या 1 लाख या 1 लाख प्लस इस तरीके का कुछ चेक बना के दिया, सो वो अपने बैंक में ले जाके जमा करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई उसने आज जमा कर दिया, अगर अदर ब्रांच है तो आज जमा किया, तो जमा करने के बाद होगा कि आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक या 2 दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन बाद आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा, यानी कि जिसने चेक काट के दिया है उसके फ़ोन पे मैसेज आएगा कि आपके चेक से ये पैसे निकाले गए और इसका जो कि क्लियरेंस है वो इतने रुपए का, यानी 40,000 आप 50,000 आपने जितने का भी चेक काट के दिया वो आपको मैसेज के द्वारा बता देगा कि आपके बैंक से चेक कटा है, जो कि चेक नंबर है ये। तो बस ये इसलिए होता है कि अगर बड़े अमाउंट को देखते हुए गैस बैंक की सिक्योरिटी रीजन मान सकते हैं आपकी, वो देखता है और आपको थोड़ा सा क्लियर कराता है कि भाई ये चेक आपने ही दिया है या नहीं, या कोई आपके साइन का डुप्लीकेट करके आपके पैसे उड़ा रहा है। तो इसको देखते हुए बैंक कई बार ऐसा होता है कि आपको मैसेज के द्वारा बताता है कि आपके पैसे ये चेक के द्वारा दिए गए हैं किसी को। और दूसरे होता है कि गैस कई बार बड़ी अमाउंट को देखते हुए तो बैंक कई बार आपको कॉल करके भी बता सकता है कि भाई आपने कोई चेक पास किया था जो कि इतने रुपए का है, तो इस तरीके से बैंक आपको बता सकता है। तो वो गैस क्लियरेंस के लिए होता है। अगर आपके फ़ोन पे मैसेज आता है इस तरीके का, आपने किसी को चेक बना के दिया और आपके फ़ोन में मैसेज आता है, तो वहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चेक आपका क्लियरेंस के लिए गया है। बट वहीं पर अगर ऐसा होता है कि आपने किसी को चेक नहीं दिया और आपके फ़ोन पे इस तरीके का मैसेज आ जाता है किसी कारण, तो आप सीधा ब्रांच पे जाइए, देन वो मैसेज जरूर दिखाइए, क्योंकि गैस यहाँ पे कोई अगर आपको साथ कुछ धोखाधड़ी कर रहा है तो आप उससे बच सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपका, जैसे कि उसका भी टाइम होता है कि आपने जैसे ही वो आपके पास क्लियरेंस के लिए आता है तो आपको दिख जाता है कि भाई हाँ मैंने पास किया था, तो आप कुछ नहीं कहते। बट वहीं अगर आपके साथ किसी कारण अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि आपने नहीं दिया बट वो मैसेज आया, तो आप सीधा ब्रांच पे जाइए, देन उनको बताइए कि उस तरीके का कोई चेक आपने पास नहीं किया है, तो बैंक उसको
चेक को होल्ड पे या रोक भी सकता है, तो उस कंडीशन में आपको फ़ायदा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक तो क्लियरेंस के लिए ऐसा हो गया कि आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा या कॉल भी आ सकती है, तो इसके वजह से गाइस थोड़ा सा क्लियर होने में ये ज़्यादा टाइम ले लेता है, यानी कि 2 दिन 3 दिन लग गए आपके पास मैसेज आने में कि भाई आपने कोई चेक पास किया है, वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए उसको रुकवाना है, आपने नहीं भेजा है, तो उसके लिए आप ब्रांच पे पता कीजिए। और उसके 1 से 2 दिन बाद वो गाइस यहाँ गाइस वो जो कस्टमर है जिसके नाम से चेक काटा गया है उसके अकाउंट में फिर डिपॉजिट होता है। तो इसी तरीके का एक क्लियरेंस आपके पास मैसेज आएगा कि आपने चेक भेजा है किसी को इतने रुपए का, और उसी तरीके का एक क्लियरेंस उसके कस्टमर के पास भी आएगा कि आपके अकाउंट में इतने रुपए भेजे गए। पर गाइस स्टार्टिंग में आपके पास जब आएगा तो सिर्फ आपको दिखाएगा कि आपके द्वारा भेजे गए, बट वो उस टाइम आपके अकाउंट से कटे हुए नहीं रहेंगे, कुछ देर बाद कटते हैं। यानी कि मान लीजिए सुबह आया तो दोपहर या शाम तक आपके अकाउंट से पैसे उतने कट जाएंगे। देन कस्टमर को जिसके पास आपने पैसे भेजे सो उसको भी मैसेज कुछ टाइम पहले ही आ जाता है जिसमें बताता है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए क्रेडिट हुए हैं, बट वो तुरंत नहीं हो रहते, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे कि क्लियरेंस के लिए आपको क्लियर हो गया कि भाई मैंने इतने पैसे भेजे थे तो मैं निश्चिंत हो गया, तो ऐसे ही कस्टमर को भी निश्चिंत करने के लिए बैंक करता है कि वो उसको पता चल जाए कि उसने जो पैसे डाले थे क्लियरेंस के लिए आ गए, यानी कि कुछ देर में आ जाएंगे। तो यही प्रोसीजर रहता है गैस क्रॉस चेक को करने का। तो यहाँ पे देखा गया है कि गैस अगर आप देखें कि अदर बैंक है तो कुल मिला के अगर आपके चेक की अमाउंट बड़ी है तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि 1 हफ्ते से 6 दिन या 5 दिन का टाइम लग सकता है। अगर सेम ब्रांच है तो 2 से 3 दिन में भी हो सकता है। बट गैस वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी अमाउंट कितनी बड़ी है, क्योंकि अमाउंट को देखते हुए क्लियरेंस के लिए शायद ऐसा होता है, क्योंकि छोटे मोटे चेक तो मैंने पहले करके देखे हैं 10-20 हज़ार के, उसमें ऐसा नहीं हुआ है, बट बड़े चेकों में ऐसा होता है। तो अगर आपने भी चेक कभी भरे हैं और चेक ज़्यादा अमाउंट के भरे हैं तो आप इस चीज़ के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या ऐसा होता है या नहीं। और गैस वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। गैस मैं यहाँ पे गैस एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वायरीज़ है, किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो गैस आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गैस मैं बार बार एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि देखिएगा यहाँ पे जो नंबर फ्लैग्स हो रहे हैं, जैसे कि इसमें बताया कि आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि गैस मैंने देखा बहुत सारे लोग डायरेक्टली यहीं पे मैसेज कर देते हैं। तो यहाँ पे होता है कि गैस कुछ सिक्योरिटी को लेके कि गैस बहुत सारे लोगों आपके कमेंट दिखते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सिक्योर होना चाहिए तो उसके लिए गैस आप मेरे पास फेसबुक पेज पे मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा। तो आई होप गैस की वीडियो आपको अच्छी लगी, तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, देन अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है गैस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक गैस आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ओके बाय।